नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रेशियो के कुछ पार्ट को क्वेश्चन को किया था और आज हमारा क्या होगा, अगला पार्ट और लास्ट पार्ट होगा। इसमें आपका क्या होगा, कुछ ऐसे प्रश्नों का आपका जिक्र किया जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और साथ में आपको जो क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है वो क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है आपका क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ साथ आपका नए क्वेश्चनों का क्या होगा, सृजन किया गया है। तो आप लोग क्या करें, चैनल पर पूरे बने रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन या वैसा ही बन के आएगा उसी टाइप का क्वेश्चन आपको क्या कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा है। क्वेश्चन में कह रहा था कि 144 किलो मक्का को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि दूसरे से पहले का अनुपात तीसरे से अथवा तीसरे से दूसरे का अनुपात और चौथे से तीसरे का अनुपात दे दिया है। पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा था आपसे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यदि मान लेते हैं पहले से तीसरे की यदि बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है, सॉरी दूसरे से पहले की बात हो, तो देखिए दूसरों से पहले के मतलब ये देखिए तरीका क्या होता है। दूसरे से पहले का, जिसके साथ का लगा रहा वो ऊपर रहेगा, जिसके साथ से लगा रहा वो बट्टे में होता है। यह बात आपको समझ में आना होगा, ठीक है। तो हमने कह दिया कि चलो दूसरे का पहले से रेशियो दिया था, फिर तीसरे से दूसरे का रेशियो दिया था, फिर चौथे से तीसरे का रेशियो दिया था, यही ना बोला था। तो अब बताइएगा पहले अनुपात दूसरे में क्या होगा, 3:5, और दूसरा तीसरे के बीच में अनुपात 7:9, और तीसरे का 15:17। तो ये कंबाइंड बनाने का तौर तरीका है, कैसे और सॉल्व करेंगे। तो कंबाइंड बनाते समय इसी तरीके से कंबाइंड बनाते हैं, आसान हो जाता है। जैसे हमने कह दिया कि ये एरिया आपके पास तीसरा और चौथे वाले जगह पर यहाँ पर इस लाइन में हमारा खाली नज़र आ रहा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह कॉन्सेप्ट आप दिमाग पर रखिएगा, जब भी आपका क्या कोई रेशियो इस तरीके से कंबाइंड आता है तो बस ये देखा करिए, ये जो बगल वाला है बगल वाले के सामने है, तो बगल वाले के सामने देखिए यही है ना। तो इस 5 के सामने क्या है, हमारा 2 जगह खाली था, ये आपका 5 यहाँ भर दीजिए और 5 यहाँ भर दीजिए। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 भर दीजिएगा। यहाँ खाली है तो इसका मतलब उसके सामने 7 था, यहाँ खाली तो उसके सामने 15 आपका होगा। क्लियर हुआ। और एक चीज़ है कि तरीका एक और भी है कि जैसे इसको छोटा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी कॉमन चीज़ों से डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा था चलो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 15 होगा। इसमें भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ भी 5 हमें दिखाई दिया और यहाँ भी 5 दिखा दिया। इतनी बात समझ में आएगी। फिर दूसरी बात, यदि हम 3 से देखते हैं तो क्या करते हैं, इस वाले लाइन में भी हमारा क्या होगा, देखिए इस वाले लाइन में भी हमारे पास 3 है, इस वाले लाइन में भी हमारे पास 3 है, इस वाले लाइन में हमारा क्या होगा, 3 तरीके 9 है, 3 तरीके 9। अब मेरे ख्याल से कुछ कटने पिटने वाला नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे 3 × 7 = 21 हुआ ये लाइन में, 7 × 5 = 35 हुआ, और 15 × 3 = 45 हो गया, ठीक, और 17 × 3 क्या होगा, 51 हो गया। ये तो बंटवारा पहले दूसरे तीसरे का बंटवारा हुआ। इस तरीके से हम देखेंगे कि टोटल मेरे पास वैल्यू कितनी हुई, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, तो टोटल वैल्यू इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो क्या 5 × 1 = 6, 5 × 11 1 कितना होगा, 12 हो जाएगा ना। देखिए 5 × 5 = 10, 2 12 के 2 हासिल क्या होगा 1 के, 2 3 2 5 5 10, 10 4 14, 1 क्या होगा 15, 152 के होगा। इस पर कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 114 के होगा, ठीक। अब यहाँ से यदि मान लेते हैं कितनी बार में जा सकता है, 19 × 6 = 114 होता है, और चलिए एक पर कितना हो जाएगा देखा जाए, 114/152। तो 2 1 3 5 3 8, 19 × 6 = 114 होता है, 19 × 6 = 114, 19 8 152 होता है। फिर काट देते हैं तो 3 बट्टे क्या होगा 4 आ जाए। क्लियर है, एक हिस्से में।
तो कह रहा किसकी किसके हिस्से की बंटवारे की बात हो रही है कि एक हिस्से में 3/4 थे, किसकी किसके बीच में, पहले और तीसरे के बीच में। तो पहले और तीसरे के बीच में डिफरेंट देखिए कितना होगा यहाँ 4 हुआ है और यहाँ क्या 24 का होगा। क्लियर है। तो 1/3/4 है तो क्या होगा 24 पर कितना हो जाएगा, तो 3/4 गुणे क्या होगा 24 हो जाएगा। तो 4 × 24 छत्रिक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर हमारा क्या 18 हो गया। बात समझ में ना, आसान है, बंटवारे बस लिखना है, लिख करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता के पास 83,000 रुपये थे, उसके उस धन राशि को अपनी पुत्र अथवा 3 बेटियों इस प्रकार बांटता है कि पहली बेटी का जो हमारे पास रेशियो था, पहली बेटी का जो हमारे पास क्या होगा रेशियो है, पहली बेटी के धन का 4 गुना करना है, दूसरी बेटी का 5 गुना, तीसरी का 7 गुना है। यानी पहली बेटी का क्या करना है 4 गुना कर लीजिए, और दूसरी बेटी का कितना करना है 5 गुना करना है, और तीसरी बेटी का कितना करना है 7 गुना करना। इस तरीके से सब आपस में बराबर होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब चीज़ें आपस में क्या होगी बराबर होगी, है ना, किसी के मल्टीप्लाई करके बराबर होती है, तो उसका हमारा जब रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाला निकाला तो पहले वाले को बंद कर दो। जब पहले वाले को बंद कर दोगे तो 5 × 7 = 35 नजर आएगा। दूसरा निकाला, दूसरे वाले को बंद कर दोगे तो क्या होगा 7 × 4 = 28 नजर आएगा। और जब तीसरे वाले को बंद करोगे तो 5 × 4 के क्या होगा 20 नजर आएगा। ये रेशियो हो गई। तो इस तरीके से हम लोग ये देखें कि इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है, और 2 3 2 5 2 7 1 8, यानी 83 खुदे आ रहा है। 83 में कितनी वैल्यू दिखा रहा है 83,000 आ रहा है। ठीक है, तो एक में कितना हो जाएगा 1,000 होगा। क्लियर है। तो अब किसकी बात कर रहा है पहली बेटी के, तो पहली बेटी की कितनी हिस्से 35 हिस्सा है, 35 × 1,000 कर लेंगे। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा ये 35,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 35,000 हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 दोस्त ए बी सी, उनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया कि फैसला किया गया कि बी और सी के इकट्ठे को ए से दुगनी राशि प्राप्त होगी। यानी कि देखिएगा बंटवारा इनका कैसे चल रहा है, बंटवारा इनका ऐसे चल रहा है कि ए को जो मिलेगा राशि और यहाँ बी और सी को इकट्ठी राशि, तो कह रहा है कि बी और सी को इकट्ठे राशि को ए से दुगना देना है। तो यदि ए को 1 रुपया देना है तो इसको 2 रुपये देना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 हिस्से में बट गया ना, बोलिए तीनों लोगों में बांटेगा, 3 हिस्से में बटा। तो 3 हिस्से में हमारे पास कितने रुपये दिखा रहा है 56-25 दिखा रहा है। तो एक हिस्से में बता दो कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, बचेगा 3 × 8 = 24, बच जाएगा यहाँ पर 2 3 3 6 18 हो जाएगा, 3 3 7 21 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 1875। वो जो यहाँ पर किसकी वैल्यू बताने लगा ए की वैल्यू बताने लगा। क्लियर है। फिर दूसरे तरीके से बंटवारा हुआ है, दूसरे तरीके से बंटवारा ये हुआ है कि बी को मिलने वाली राशि ए और सी के इकट्ठे राशि का चौथाई। इसका मतलब जो बी को मिलेगी राशि ए और सी के मिली राशि का चौथाई, यदि ए और सी को मैं 4 करता तो 4 का चौथाई 1 हो जाएगा ना। अब हमने एक चीज देखा कि हमारा जो बंटवारा हुआ एक संबंधित 4 यानी 5 हिस्से में बटा था। इस 5 हिस्से में कितना होगा 56-25 हो गया। तो एक हिस्से में बता दो कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 2 10 50-25 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम आपसे पूछे कि बताओ कि ये ए की क्लियर हो गई थी, ए यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है बी है। तो जब बताया कि ए हमारा 1875 रुपये मिला, अभी को 1125 रुपये मिला, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंट पूछा था, कम अधिक का मतलब डिफरेंट, यानी 1875 माइनस क्या हो 1125 के। तो डिफरेंट हमारे पास कितना हो गया देख लीजिए, कितना हो गया 7 हो गया, ये 750 रुपये का डिफरेंट आ जाए। कितने रुपये का डिफरेंट आया 750 रुपये का डिफरेंट आ गया। बात समझ में कि नहीं। हमने 2 अलग अलग बंटवारे किए, इसलिए बंटवारा किए कि ऐसे आसान हो जाए कैलकुलेशन, नहीं तो वहाँ पर क्या होगा किसी न किसी को क्या करना प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर होगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुड़ा उड़ा करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करिएगा सीधे बंटवारा कर लिया करिए। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग सीधे क्या करिए बंटवारा कर लीजिएगा। जब सीधे बंटवारा करते हैं तो पहले एक कंडीशन में बांट लिया करें, दूसरे कंडीशन में बांट के ए का भी क्लियर होगा बी का भी क्लियर होगा। यदि आपसे सी का पूछता तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा टोटल पैसा जितना था उसमें ए और बी के हिस्सों को जोड़ करके घटा देते तो सी के हिस्सा निकल कर कुछ भी पूछा आप इस तरीके से आप क्या करें क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। उनमें बेड़ अथवा बड़े टुकड़े का भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा। एक बात समझिएगा, जैसे होता है ना कि जैसे यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा कि जैसे ये हमारे पास तरबूज है, मैंने एक टुकड़ा ऐसे कर लिया, ये 3 हिस्सा बना लिए, 5 हिस्से हैं। फिर 5 हिस्से वाले का हम लोग क्या बचा हुआ, जो 5 हिस्सा हमारे पास ऐसे कटा था 5 हिस्सा, तो ये जो 5 हिस्सा है हमारा, उसका जो बंटवारा हम लोग कर रहे हैं उसको ऐसे काट दिया जाए कि जैसे ऊपर 5 होगा, नीचे क्या होगा 7 होगा। ऐसे बंटवारा भी हमारा करना है, बात समझे। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, ये काम ऐसा कर लेते हैं कि बंटवारा भी हमारा आसानी से बट जाए और काम भी हमारा आसानी से हो जाए। तो अब ये बताओ कि यदि हम दूसरे भाग को 5:7 के अनुपात में बांटने की हिस्सा बना रहे हैं, तो क्यों नहीं ऐसा कर देते हैं कि इसका 5:7 मतलब 12वां हिस्सा, यानी इसको 12 के फॉर्म में बना ले। जो हमारे पहले या दूसरे का जो हिस्से बन रहा है उसको किस फॉर्म में बना ले, 12 के फॉर्म में बना। तो यदि ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न जब बनते हैं तो उसको कैसे लगाना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप कैसे इसको लगाएंगे। अब बताओ कि हमें दूसरे भाग को 5, 7, 12 हिस्से में बांटना था, तो क्यों ना हम 12 का मल्टीपल में बांट देते, ऊपर तो बड़ा सही रहता। तो हमारे पास 12 के मल्टीपल में बांटेंगे तो यानी 12 तय क्या होगा 36 हो जाएगा, दूसरा होगा 12 पंजे 60 होगा। इतनी बात समझ। ये हमारे पास पहले भाग है, ये हमारा क्या दूसरा भाग है, बड़ा भाग है। इसको किस रेशियो में बांटना है, 5:7 के अनुपात में बांटना है। किसको, इसको। तो 5, 7, 5 कितना होगा 12 में, 12 में कितनी वैल्यू दिखा रहा था 60, तो 1 में कितनी वैल्यू दिखाएगा 5, तो ये आपका क्या होगा 25 और ये आपका क्या होगा 35। मतलब 60 को किस रूप में बांटना है, 25 और 35 में बांटना। इतनी बात समझ में। तो अब बताओ आपके पास 3 टुकड़ा हुआ, कौन कौन टुकड़ा हुआ, एक तो 36 का हुआ, दूसरा 25 वाला हुआ और तीसरा क्या होगा 35 वाला हुआ। अब कट गया तो ठीक है, नहीं तो तीनों का रेशियो हमारा भी यही आएगा। क्यों, समझ में आया कि नहीं। अच्छा लग रहा होगा, यदि अच्छा लग रहा होगा तो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा क्या करे मिलता रहे। ठीक है, बात समझ में आई, बंटवारा समझ में आ गया भाई। 3:5 के अनुपात में पहले बांटना है, और अथवा 5 वाले हिस्से को 5:7 के अनुपात में, 5 वाले हिस्से को हमें किस अनुपात में बांटना है, 5:7 के अनुपात में बांटना। यदि हमें 5:7 के अनुपात में 7, 5, 12 के हिस्से में बांटना है, तो क्यों ना हम 12 का गुणा करते तो हमारा बंटवारा आसान हो जाएगा। 12 × 36, 12 पंजे 60, अभी 60 हो गया। अभी क्लियर हो गया कि आपका क्या होगा 5 गुना किया गया, तो ऊपर वाले का नीचे वाले का भी 5 गुना आप कर लो, 25, 35 आ जाएगा। सीधा सीधा बात, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे 50, 25 अब 5 7 35, अब हिस्सेदारी क्या होगा 36, 25 और क्या होगा 35 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आय वाले में क्वेश्चन आपका आ गया। इसमें कह रहा था कि ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में, उनके व्यय हमारे पास कितना है, ये 4:3 के अनुपात में, व्यय हमारे पास 3:2 के अनुपात में है। तो प्रत्येक की क्या हो जाएगी, और सर प्रत्येक का जो बचत है 60,000 रुपये है, तो एक ही वार्षिक आय क्या होगा, देखिएगा ये आय हुआ और ये व्यय हो गया उनका। आय मेरे पास ए का है और बी का चल रहा है, ये आपका 4 हिस्से में चल रहा है और ये आपका 3 हिस्से में था। अब यहाँ पर व्यय 3 हिस्से और क्या होगा 2 हिस्से। ठीक, अब यहाँ से बचत है। अब आप ये बताओ, बचत तो हम दोनों क्या करेंगे 60 हज़ार रुपये बचाएं, मतलब दोनों की बचत बराबर है, यानी दोनों के आय में से व्यय का घटाना हमारा बचत होती है। तो आय में से व्यय का घटाना यदि बचत होती है तो उनके बीच का जो डिफरेंट होगा वो सेम आना चाहिए। तो क्या देखो सेम आ रहा है क्या, ये बी में एक का डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, इसमें भी एक का डिफरेंट आ रहा है ना। बस सीधा सीधा बात है, एक पर हमारे पास क्या, क्योंकि यहाँ 60 हज़ार है ना भैया, यहाँ भी क्या होगा 60 हज़ार है, तो इसका मतलब बचत हमारे पास कितनी होगी, एक पर 60 हज़ार है। जब एक पर 60 हज़ार है तो किसकी बात कर रहा था, एक का, तो एक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रेशियो में आय में 4 हिस्से है, तो 4 गुणे यदि हम 60 हज़ार करते हैं तो कितना हो जाएगा 2,40,000 हो जाएगा। 2 लाख क्या हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि दो व्यक्ति ए और बी की आय यहाँ भी उसी तरीके से है, बस समझना क्या है, ये आय दे दिया था और ये आपके पास व्यय दे दिया है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए की आय 2, बी की आय 3, उसकी क्या होगी
व्यय हमारे पास 4 और क्या होगा 7 हो गया। क्लियर हो। अब आपको अच्छी तरीके से पता है यदि आय में से व्यय को घटाते हैं तो बचत आता है, बचत दोनों का क्या होगा बराबर कहता है। प्रत्येक ने 4000 बचाया तो 2 में से 4 घटाया जाएगा, ये तो खुद ऑलरेडी बड़ा है तो कहाँ से घटेगा बढ़ेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि रेशियो में हमारे डिफरेंट सेम नहीं नज़र आ रहा, तो इसका डिफरेंट सेम करेंगे। डिफरेंट सेम करने के लिए मैंने एक टेक्निक आप लोगों को बताया था, वो टेक्निक आप हमेशा क्या करिएगा काम में लगाया करिए, तो आपका क्या होगा आसान भी हो सकता है। एक बार क्या करिएगा काम में लगाइए इसको टेक्निक को, है ना। कह रहा है कि देखो इसके बीच में अंतर कितने का 1 का है और इसके बीच में अंतर कितने का है 3 का है। बताओ ऊपर 1 का डिफरेंट यहाँ 3 का डिफरेंट, तो कैसे बात हो सकता है। तो मैं ऊपर वाले को 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर 3 का डिफरेंट हो गया। जब डिफरेंट में हमारा 3 का मल्टीप्लाई हो तो अनुपात में हमारा 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की जगह पर हमारा का 3 दूनी के 6, 3 का मल्टीप्लाई, और 3 की जगह पर 3 तरीक के 9। अब तो क्लियर होगा, 6 से 4 हुआ है, 9 से 7 हुआ, 2 का डिफरेंट है ना, और 2 का डिफरेंट पर कितनी वैल्यू है हमारे पास 4000 है। देखो आय और व्यय के बीच का डिफरेंस एकदम सेम आना चाहिए, क्योंकि बचत हमारे पास सेम है। बचत सेम नहीं रहता तो हमारा दूसरा टेक्निक लगा लेते हैं। यहाँ बचत क्या आपका सेम है, तो इस तरीके से 2 पर कितना होगा 4000 हुआ बचत में, है ना। यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 2 दिखाई, 2 पर 4000 तो 1 पर कितना होगा 2000 हो जाएगा। जब 1 पर 2000 रुपया हो जाएगा तो किसकी बात कर रहा था आपसे, किसकी बात कर रहा था यहाँ से, तो उनके आय में क्या अंतर है। तो उनके आय में देखिए कि 6 और 9 के बीच में अंतर कितने का है, 9 माइनस क्या हो जाएगा 6, ओरिजिनल वैल्यू 6 और 9 है ना, तो 6 में से 9 गया क्या होगा 3, तो 1 पर हमारे पास 2000 है तो 3 पर कितना 3 गुणे 2000 कर लेते हैं तो कितना होगा ये 6000 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जो पिछला प्रश्न में देखे थे कि आय और व्यय के बीच में डिफरेंट हमारा सेम था, लेकिन इसमें आपका आय और व्यय के बीच में डिफरेंट आपका सेम नहीं है। तो आय और व्यय के बीच में जब डिफरेंट हमारा सेम नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आय और बी के बीच में डिफरेंट करने के लिए ऊपर रेशियो का डिफरेंट नीचे वाला रेशियो के डिफरेंट को सेम करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। ऊपर मैंने 1 रखा दिखा, नीचे 3 है, तो इसका मतलब मैं यदि 3 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर यहाँ से देखेंगे 3 दूनी 6 3 त्रिक 9। अब देखेंगे आय हमारा 6 रुपया, व्यय हमारा 4 रुपया, 2 रुपये बचा था, आय हमारा 9 रुपया, व्यय हमारा 7 रुपया, 2 रुपये बचा, 2 पर 4000 तो 1 पर 2000 तो बाकी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी की मासिक आय 5 संबंधी 6 के अनुपात में है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हमारे पास है वो 5 संबंधी क्या होगा 6 के रेशियो में दिखाई दे रहा है। आय हमारे पास 5 संबंधी क्या होगा 6 के रेशियो में है। आय हमारे पास कितना है 5 संबंधी 6 के रेशियो में उसका आय दे दिया। आय 5 संबंधी क्या हो जाएगा ये 6 है। और व्यय हमारे पास कितने हो गए 3 संबंधी 4 हो गए, 3 संबंधी क्या बन जाएगा ये 4 हो जाएगा। क्लियर है। और बचत देख रहे हैं कि मैं बचत में अलग दिखाई दे रहा है भैया, ये 1800 रुपये बचा रहा है और ये 1600 रुपये बचा रहा है। कहीं ना कहीं आपका बचत हमारे पास क्या होगा डिफरेंट आने लगा, बचत क्या हो गया डिफरेंट आ गया। तो इसका मतलब बचत डिफरेंट आ गया तो हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसमें व्यय अथवा बचत हमारे पास क्या होगा सेम था, लेकिन यहाँ बचत हमारे पास क्या होगा अलग अलग है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, मैं इन सब चीज़ों का क्या होगा पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, आप वहाँ पर जा करके इस चीज़ को देख लीजिएगा। हम बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 के 20 हो जाएगा, यहाँ 36 का 18 हो जाएगा। इसके बीच में डिफरेंट देखेंगे तो कितना होगा ये 2 का हो गया। क्लियर हुआ। फिर नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 चौक क्या होगा 7200 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 16 4800 हो जाएगा। तो इसके बीच में जब डिफरेंट हम लोग निकालेंगे तो कितना आ रहा है 2400 आ रहा है। कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिफरेंट नीचे वाले का डिफरेंट को दोनों क्या होगा एक ही चीज़ को डिनोट करेंगे। तो 2 पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 पर कितना दिखाने लगा 2400 दिखाने लगा। ये तरीका समझ में आ रहा है। 1 पर कितना होगा 1200। ये मैं तरीका पीछे आपका क्या होगा वीडियो में बता चुका हूँ, और क्वेश्चनों में आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाएं। बहुत आसान तरीका है, बस सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ऊपर का डिफरेंट रेशियो का रेशियो के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो डिफरेंट आया और रेशियो और पैसे के बीच में जो डिफरेंट हमारा आया क्रॉस मल्टीप्लाई, वो दोनों आपस में क्या बराबर करके एक हिस्से में 1200 कर लेते हैं। आपकी क्या कर रहा है, तो बी की बचत, तो बी की हमारे पास कितनी है, बी तो हमारे पास यही ना 6 है, तो 6 गुणे क्या होगा 12, 12 छंग क्या होगा 7200 रुपये आपका क्या होगा बी का बचत हो जाएगा, तो आय हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन यही कह रहा है अगला क्वेश्चन
कि ए और बी की आय का रेशियो 5:7 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी के व्यय का 2 गुना है तो ए और बी की बचत क्या, तो कहीं ना कहीं आपका क्या रहा कि इसके बीच में जो अनुपात है और इस अनुपात को एक दूसरे में कंबाइन कैसे किया है, ए की आय को उठाया है और बी के व्यय को उठाया है, तो कहीं ना कहीं हम 5 और 9 को डायरेक्ट कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि अनुपातिक संबंध को रखते हैं। अनुपातिक संबंध में हमारे पास क्या होगा, इनकी आय का जब बात मैं कर रहा हूँ तो आय में हमने देखा कि ए का जो आय और बी का आय है, तो इसको हमने कह दिया कि चलो ये 5x है तो ये कितना होगा, 3x है। और उसके व्यय की बात हो रही है, व्यय हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 अनुपात में है ना, तो 9y हम लोग ले लेते हैं और 5y लेते हैं। आसान है यार, ऐसे करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर प्रश्न में क्या करा, ए की आय को ले लो, चलो हमने ए की आय को ले लिया, चलो बी के व्यय ले लिया है तो बी का व्यय हमने देखा कितना 5y है। प्रश्न को पढ़िएगा कि ए की आय बी के व्यय का दुगना, यदि ए की आय को हम देखेंगे तो बी के व्यय का दुगना करेंगे तब जाके आएगा। क्यों, ए की आय बी के व्यय का दुगना, तब बी के व्यय का यदि हम दुगना करेंगे तो ए की आय के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हम x बट्टे क्या करेंगे, y, तो यहाँ से हमारा 5 से 5 कैंसिल, तो वहाँ 2 बट्टे क्या होगा, 1 आ जाएगा ना, रेशियो बनाए तो x के जगह पर 2 डिनोट करेगा, y के जगह पर 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डिनोट करेगा, जहाँ जहाँ y वहाँ पर 1 डिनोट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिलेगा, यदि x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 5 दूनी के क्या होगा, 10 आ जाएगा, 3 एकम क्या होगा, 3 हो जाएगा। y की जगह पर आपका कितना हो जाएगा, तो गड़बड़ हो गया का, ए और बी की आय का अनुपात दे दिया, उनके व्यय का अनुपात 9:5 दे दिया। ए की आय बी के व्यय का दुगना है, ए की आय 5x है और बी का व्यय, बी का व्यय क्या होगा 5y है, उसका क्या है, दुगना है, यानी ए की आय बी के व्यय का दुगना है। तो हमने यदि दुगना कर रखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 5 से तो कैंसिल हो जाएगा। अब उस तरीके से हम ये देखेंगे तो x के जब 2 y की जगह पे 1 है तो यहाँ पर क्या x के, अच्छा 2 है ना, सॉरी गड़बड़ हो गया, 2 है तो यहाँ कितना होगा भैया, 6 हो जाएगा। 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ से हट करके क्या लिखा जाएगा, 9, यहाँ हट कर क्या 10, यहाँ हट कर क्या होगा 6, यहाँ हट कर कितना होगा 5, एक का गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि 10 रुपये कमा के 9 रुपये खर्चा के 1 रुपये बचाए, 6 रुपये कमा के 5 रुपये खर्चा के यहाँ 1 रुपये बचाए, तो हमारे पास बचत का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर का क्या होगा, 11:1 है। और बी और सी के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर का क्या होगा, 11:1 है। तो ए का वेतन सबसे ज़्यादा और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या होगा, जबकि उसका कुल वेतन कितना होगा, 1,82,000 रुपये होगा। देखिएगा रेशियो को समझिएगा, रेशियो बस बनाना आपको जानकारी में रखना कि रेशियो को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो रेशियो हम लोग बना रहे थे, ए और बी की बात हो रही है, ए और क्या होगा, बी है, ए और बी के वेतन का योग और उसके क्या होगा, वेतन के अंतर। तो क्या बन जा रहा है, 11 संबंधी क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है। ठीक, फिर कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, बी और सी के वेतन का योग, बी और सी के वेतन का योग, बी और सी के वेतन का योग और उसके अंतर, अंतर कितना होगा, यहाँ भी 11 संबंधी क्या होगा, 1 हो गया। ठीक, तो आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल दिया ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 2a + b और a - b। यहाँ तो y आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें 9 ऐसा लेना है, इसे 6 5 11, 6 में से 1 गया, यही तो आपका बार बार आएगा।
ए और बी का इस तरीके से वैल्यू लिखना होगा कि यदि हम ए को 6 रखते हैं, बी को 5, फिर बी को यहाँ 6 रखते हैं तो सी को 5 रखना पड़ेगा। अब हम यही कह सकते हैं ए और बी के बीच का कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब वही निकल रहा है, ऐसे समझिए, बहुत आसान है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि बताओ कैसे दो मान लिया जाए ए और बी का कि जिसको जोड़ने पे 11 और घटाने पे 1 आ जाए। तो हम कह दे रहे हैं कि यदि ए को हम 6 मान लेते हैं तो बी को हमारे पास कितना होगा 5, और जब हम लोग क्या करें बी को 6 मानते हैं, दूसरे वाले में बी को 6 मानते हैं तो सी को हम लोग क्या मानेंगे 5 मानेंगे। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि ये ए है, ये बी और सी है। तो यहाँ पर 6 और 5 का रेशियो दिखा रहा है और यहाँ क्या होगा 6 और 5 का रेशियो दिखा रहा है। तो हम लोग कंबाइंड रेशियो बना ले, यहाँ से कंबाइंड रेशियो बना लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 रख देंगे ना, यहाँ पर देखिए 6 रखा जाएगा और यहाँ क्या रखा जाएगा 5 रखा जाएगा। तो 6 6 के 36 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 6 का 30 हो जाएगा और 50 क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझे ना। अब ये बताइए कि टोटल हिस्सेदारी आपका कितना होगा, टोटल योग कितना निकल के आएगा। टोटल योग निकालिए, देखिएगा 3 3 6 मतलब 60 20 80 80 1 91 91 करीब करीब आ गया। 91 हिस्सा होगा, 91 हिस्से पे 1,82,000 है। तो एक हिस्से पे कितना होगा 2,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब किसकी बात कर रहा है, बी के हिस्से की बात कर, तो बी के हिस्से वाले में कितना होगा 30 30 गुणे क्या करेंगे 2,000 ले लेंगे। 30 दूनी का क्या होगा 3 दूनी 6, कुल मिला के कितना हो जाएगा ये 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 60,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7 संबंधे 9 संबंधे 12, उनके खर्च का अनुपात 8 संबंधे 9 संबंधे 15। यदि ए अपनी आय की 1/4 बचत करता है तो इस तरीके से ए बी सी के बचतों का अनुपात का। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग रेशियो, उसको कंबाइंड रेशियो बनाना होगा। तो अलग अलग रेशियो का कंबाइंड रेशियो बनाने में उसमें क्या किया, सपोर्ट किया है। वो सपोर्ट कैसा मैं आगे बता रहा हूँ। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं ए की आय कितनी है 7x है, बी की आय कितनी है 9x है और सी की आय कितनी है कि 12x है। ये तो आय हो गया। यहाँ ए है, ये बी और क्या होगा सी है। और व्यय इसकी बात आ रही है खर्च का, तो यहाँ 8y ले लो आप, 9y ले लो आप और यहाँ 15y ले लेते हैं। क्लियर है। कह रहा ये अपनी आय का यानी ये अपनी आय का यानी 7x का 1/4 यदि खर्चा कर रहा है तो इसका मतलब बचा रहा है, 1/4 यदि बचत कर रहा है तो 3/4 खर्चा करेगा कि नहीं बताइए। यदि 1/4 यदि बचत 1/4 है तो 4 में 1 हिस्सा यदि बचत कर रहा है तो 3 हिस्सा हमारा खर्च करेगा। तो ये अपनी आय का 3/4 खर्चा कर रहा है, जो उसके खर्च कौन है 8y के बराबर है। तो मैंने यहाँ 8y लिख दिया। क्लियर है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर देखें तो x बटे जब y हमारे पास निकल के आ रहा है तो 8 चौक के 32 और क्या होगा 7 त्रिक के 21 आ रहा है। ये रेशियो x की जगह पर 32 और y की जगह पर क्या होगा 21 हो जाएगा। अब हम लोग वही काम करेंगे, x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे 32 रखते हैं, y की जगह पर 21। तो आय हमारे पास क्या होगी और व्यय क्या होगी निकाल लेते हैं। अब देखिए 32 रखते हैं x की जगह पर, 7 दूनी की जगह 7 गुणे क्या होगा 7 गुणे क्या कर लोगे 32 लिखोगे, यानी 7 गुणे यहाँ 32 करोगे, 9 गुणे 32 करोगे, यहाँ 12 गुणे क्या करोगे 32 करोगे। चलो मैं 32 का मल्टीप्लाई कर रहा, 7 दूनी के 14 हुआ, 7 त्रिक 21 1 22 हो जाएगा। ये आय हो गया। फिर क्या हो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 3 27 1 28 हो गया। यहाँ 12 दूनी के 24 हो जाएगा, 12 3 36 2 कितना होगा 29 हो गया, आय होगी। अब 21 रखते हैं यहाँ पर, तो 8 गुणे 21 लिखेंगे, यहाँ 9 गुणे 21 लिखेंगे, यहाँ 15 गुणे 21 लिखेंगे। क्यों, तो वही चीज़ है, 8 कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी का 16 होगा। यहाँ 9 कम 9 होगा, 9 दूनी 18 हो गया, और यहाँ 15 कम 15 होगा, 15 30 1 31 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि 224 रुपया आया था, व्यय हमारा 168 है, तो 14 में से 8 का कितना होगा 6, और यहाँ कितना बच जाएगा 56। उसका बचत 288 रुपये खर्चा कर 189 रुपये बचत कर अथवा व्यय करता है, तो बचत कितना 18 में से 9 गया क्या होगा 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 18 क्या होगा 99 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या 14 में से 5 गया क्या होगा 9 हो जाएगा, यहाँ 37 में से 31 गया 69। तो रेशियो हमारे पास 56 99 क्या होगा 59 हो जाएगा, ये रेशियो होगा। ठीक है, तरीका समझ में आया ना।
भाई ए ने अपनी आय का 1/4 यदि खर्चा कराता है तो वो अपनी आय का 3/4 बचत कर, सॉरी, ए अपनी आय का 1/4 बचत करता तो 3/4 जरूर खर्चा कर रहा था। तो 1/4 बचत है तो 3/4 हमारा क्या होगा, खर्चा हो जाएगा। बात समझे ना। वहां से एक्स और वाई के बीच रिलेशन बस सीधे एक्स की जगह पर रख दीजिए, वाई की जगह पर रखेंगे तो उनकी इनकम हो जाएगी 224, 288, 384 और व्यय 159, 189, 315। खर्चा करेंगे तो अंतर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बचत का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 216 रुपया हमारा क्या होगा, दिया है 216 रुपया हमारे पास है। एक बैग में 216 रुपये आपके पास है। ठीक है, एक बैग में आपके पास कितने हैं, 216 रुपये हैं। एक बैग में 216 रुपये, उनके 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के हैं। संख्या के रूप में सिक्का दे दिया 2, 3 और क्या हो जाएगा, 4 हो गया। तो 25 पैसे की संख्या पूछ रहा है। तो देखिएगा आपके पास यदि कोई सिक्के की बात करें तो वहाँ पर संख्या का रेशियो क्या दिया था, 1 रुपये वाले की बात कर रहा है, 50 पैसे वाले की बात कर रहा था और क्या हो जाएगा, ये 25 पैसे वाले की बात हो रही है। ठीक, 1 रुपये वाला यदि 2 सिक्का है, 50 पैसे वाला 3 सिक्का है और 25 पैसे वाला क्या होगा, 4 सिक्का है। तो बताओ मूल्य क्या होगा। 1 रुपये वाला यदि मैं 2 सिक्का आपको देता हूं तो एक एक का 2 सिक्का, 1 रुपये वाला 2 सिक्का थमाया तो आपके पास 2 रुपये बनेगा। 50 पैसे वाला में 3 सिक्का, 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा तो 1.5 रुपया होगा कि नहीं, 1.5 होगा कि नहीं भाई। अब ना समझ में आया तो आप देखिएगा, यदि मुझे संख्या को रुपये में बनाना होगा तो 1 रुपये में 1 सिक्का होता इसलिए 1 का भाग, 1 रुपये में 50 पैसा कट होता 2 होता इसलिए 2 का भाग, 25 पैसा कट होता 4 होता इसलिए मैं 4 का भाग देखो तो देखो आसानी से निकल के आ जाएगा। नहीं तो वैसे भी समझो कि यदि 1 रुपये 25 पैसे वाले यदि 4 सिक्का में समाया तो क्या रुपया बचेगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितना हो जा रहा है, यहाँ से 3 और 4.5 हो गया। 4.5 हिस्से में कितना होगा, 216 रुपये दिखाई दे रहा है। तो एक हिस्से में बताओ कितना हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक हिस्से में 45, 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 48 12 में चला जाएगा। देख लीजिएगा, यदि हम 4.5 को लिख देंगे 9/10/2, वो किसके 216 के बराबर है। तो 9 दूनी 18 होगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एक हिस्से पर ना, चलिए देख रहे हैं ना, तो एक हिस्से पर 48 हो जाएगा। तो एक बात बताओ कि यदि संख्या मुझे निकालना हो तो हम क्या करेंगे, संख्या में भाग दे देंगे। यदि रुपया निकालना होगा तो रुपया में, देखो रुपया कहाँ नीचे दिया है, संख्या हमारे ऊपर दिया, तो संख्या में आपके पास 25 हिस्से में पूछ रहा था। तो अथवा 25 का कितना है, 4 हिस्सा, 48 × 4 का 48 चौके कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। 48 चौके कितना होगा, 192 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं, तो आज का सेशन हम लोग इसी पर कंप्लीट होता है। और जो भी आपका क्या होगा, पूरा आपने रेशियो के क्वेश्चन करीब करीब करा दिया है। यदि कोई भी कुछ इस तरीके से छूटा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नहीं तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या होगा, एलिगेशन लेकर आ रहा है, मिश्रण लेकर आ रहा है। आप वो क्या करिए, तैयार रहिएगा एलिगेशन पढ़ने के लिए, क्योंकि एलिगेशन से एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये एलिगेशन क्या होता है, हर चैप्टरों में काम में आता है। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट सीखना होगा तो आप क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में फिर जुड़िएगा। तो तब तक के लिए आपका क्या होगा, बाय बाय। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और जो भी यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या करें, जरूर वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। और जिससे कि आपका क्या होगा, आपके दोस्त यार आपका क्या होगा, इन सब चीज़ों से एकदम वंचित न होने पाए। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।